नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपी ट्रेडिंग कम्युनिटी पर। तो आज सोम पारासर जी से मिलते हैं हम, तो उनसे पूछेंगे कि मार्केट में कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो सोम पारासर जी बताएंगे। बिल्कुल बताते हैं कि किस तरह से जब कंपनी मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करवाती है, क्या प्रोसेस होता है। और सबसे बढ़िया बात, हम यहाँ पर पूरी तरह से समझेंगे कि कैसे कंपनी खड़ी होती है, कैसे कंपनी एक विचार से शुरू होकर एक मार्केट में इतने ऊपर तक पहुँचती है। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि योगेश जी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मैं और आप एक कंपनी शुरू करने के मूड में आए। तो मेरा और आपका एक प्लान था कि भाई हम एक फैक्ट्री डालेंगे जूते की, जिसके अंदर हम जूते बनाया करेंगे। ठीक है, अब वो जूते बनाया करेंगे, मान लिया हमने। अब हमें चाहिए शुरुआत में पैसा। अब शुरुआत में पैसा कहाँ से आए? तो मैं इकट्ठे करूँगा आसपास अपनी जान पहचान वाले लोग, उन्हें अपना बिजनेस प्लान बताऊँगा, और उस प्लान को देखते हुए अगर उसमें जरा भी उन्हें फ्यूचर नज़र आएगा तो वो पैसा देंगे कि नहीं देंगे। तो जो मुझे सबसे शुरुआत में मेरे बिजनेस की बिल्कुल शुरुआत में मुझे अपने बिजनेस को शुरू करने में जो पैसा देंगे ना, उन्हें बोलेंगे एंजल इन्वेस्टर्स। क्या बोलेंगे? एंजल इन्वेस्टर्स। और उसके साथ साथ मान लो जो पैसा उन्होंने मुझे दिया ना, उस पैसे को बोलेंगे सीड फंड। सीड फंड ये बिल्कुल उस तरह से हुआ कि सीड यानी कि बीज। किसी भी पेड़ की शुरुआत एक बीज से होती है, तो किसी भी बिजनेस की शुरुआत एक सीड फंड से होती है। ठीक है, सीड फंड आ गया। अब मान लो मैंने जो एक शॉप खोल रहा था, वो शॉप खुल गई, मेरी चलने लग गई। अब मेरे दिमाग में आ रही है क्यों ना यार अलग अलग शहरों में शॉप खोल दूँ अपनी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने करा विचार कि भाई शॉप अपनी मुझे हर जगह पे खोलनी है, तो उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। अब ज़्यादा पैसा, अभी तो इतना प्रॉफिट मेरी कंपनी दे नहीं रही कि मैं उसे खोल दूँ चारों तरफ। तो मेरे दिमाग में आया यार एक काम करो शुभम, आप जाके सीधा किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को सीधे बात करो उससे जाके, यानी कि आप सीधे किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से बात करो। वो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होगा वो आपको बिजनेस के लिए पैसा देगा। ठीक है, जो पैसा वो देगा, अब मुझे सेकंड स्टेज में उस पैसे को बोलेंगे सीरीज ए फंडिंग। क्या बोलेंगे उस पैसे को? सीरीज ए फंडिंग। और जिसने पैसा दिया उसे क्या बोलेंगे? वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, सिंपल से शब्दों में बात क्लियर। अब मान लो मुझे और पैसा चाहिए थोड़ी देर कुछ समय बाद, तो उसके लिए क्या होगा कि मैं एक और दोबारा किसी वीसी से बात कर सकता हूँ। वो वीसी मुझे दोबारा पैसा देगा, तो उसी फंड को बोलेंगे सीरीज बी फंडिंग, सीरीज सी फंडिंग, सीरीज डी फंडिंग, सीरीज ई फंडिंग। इस तरह से मामला चलता रहेगा। अब मान लो मेरे आसपास अच्छे खासे स्टोर खुल गए, सभी शहरों में आ गया। अब मुझे करना है कि भाई मैं चाहता हूँ मैं अब मेरी कंपनी इंटरनेशनल जानी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे मुझे लोग पहचाने, मेरी कंपनी को जाने, मेरा ब्रांड ऊपर तक उभर गया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। मान लो 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब 500 करोड़ एक एंजल इन्वेस्टर पे तो होंगे नहीं, वो तो शुरुआत में दिए थे उसने 2-4-5 हज़ार रुपये। ठीक है, अब तो मिलेंगे नहीं। साथ साथ अब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास भी नहीं होते हमारे पास इतने पैसे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है हम सीधा अपने आप को मार्केट में रजिस्टर करें, मार्केट में लिस्ट करवाएं अपनी कंपनी को। उस प्रोसेस को बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके लिए आपको अपनी कंपनी में से आप अपनी कंपनी के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मर्चेंट बैंकर का चुनाव करना होता है। वो मर्चेंट बैंकर आपके लिए जितनी भी कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करता है और मार्केट में लिस्ट करने का प्रावधान रखता है। और वो पूरी प्रोसेस करने के बाद जब कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपने शेयर्स देती है हमें, और हम उसके बदले में उसे पैसा देते हैं। तो उसने क्या किया, हमें ऑफर किए अपने शेयर्स, और हमने ऑफर किए उसे पैसा। उसे पैसा चाहिए तो उसे पैसा मिल गया, हमें शेयर चाहिए तो हमें शेयर मिल गया, बात खत्म। अब अगर कंपनी ग्रो करती है तो हमारा जो पैसा है वो ऊपर जाएगा, अगर लॉस करती है तो नीचे जाएगा, बात खत्म। सिंपल सा ये सीन रहता है। इसी को बोलते हैं IPO। कंपनी अपनी ऑफरिंग लेके आई लोगों के लिए, दैट इज कॉल्ड IPO। मुझे ये बताइए, इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल साधारण शब्दों में बात समझ में आई। चलिए, धन्यवाद शुभम जी। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।